वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ आर डी रोशन और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 12th के सेकंड पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जिसको लिखा है वॉल्ट विटमेन। वॉल्ट विटमेन ने इस कविता की रचना की है और इस कविता में कवि क्या बताना चाहते हैं सो हम लोग देखते हैं इस समरी को। दिस present poem song of myself is a very interesting poem। यह प्रस्तुत कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बहुत ही रोचक कविता है। आज हम लोग जो कविता पढ़ रहे हैं उसका टाइटल ही है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यह बहुत ही रोचक कविता है। दिस वन इज रिटेन बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट वॉल्ट विटमैन। इसकी रचना एक महान कवि वॉल्ट विटमैन ने की है। जब भी आपको एग्जाम में पूछता है तो इस बातों को ध्यान रखना है कि जो भी कविता पूछी जाए उस कविता की समरी लिखते समय आप बहुत अच्छे से उसको शब्दों का प्रयोग करना है। थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कवि की प्रशंसा करना है ताकि एग्जामिनर को लगे कि हमने जो समरी पूछा हुआ वन ऑफ द बेस्ट समरी है। इसलिए यहाँ पर रहे ना रहे आपको अच्छा लगे कविता ना लगे, लेकिन जब आप समरी एक्सप्लेन करते हैं लिखते हैं एग्जाम में तो इस बातों को ध्यान रखना है। तो इसलिए लिखा हुआ दिस वन इज रिटेन बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट। एक महान कवि वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज बोर्न इन 1819 इन अमेरिका। उनका जन्म 1819 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। He was also a carpenter, teacher and editor। वे एक कारपेंटर भी थे, टीचर भी थे और एडिटर भी थे, संपादक भी थे। वे लकड़ी का भी काम करते थे, फर्नीचर का भी काम करते थे और साथ साथ में एडिटिंग कंपनी में भी काम किए थे। साथ में वो पढ़ाते भी थे, टीचर भी थे। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड इन लीव्स ऑफ ग्रास। उनकी जो रचना है उसमें से मुख्य चीज़ें जो है एक बुक में समराइज किया गया है जिसका नाम क्या है? लीव्स ऑफ ग्रास है। क्या है? लीव्स ऑफ ग्रास। अर्थात आप जो कविता पढ़ रहे हैं वह कहाँ से लिया गया है? तो लीव्स ऑफ ग्रास से लिया गया है। उनकी एक रचना है जिसमें सारे कविताओं का क्या है? कंपोज किया हुआ है। सारे पोएम्स को एक जगह इकट्ठा किया गया। कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं सो देखिए। इन दिस पोएम द पोएट एंजॉयज हिमसेल्फ एंड सिंगिंग फॉर हिमसेल्फ। इस कविता में कवि क्या कह रहे हैं? खुद के लिए एंजॉय करते हैं, अपने आप के लिए एंजॉय करते हैं और अपने आप के लिए गीत गाते हैं। अपने आप के लिए क्या कर रहे हैं? गीत गा रहे हैं। अपने आप में आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं, खुश हैं कि अपने लिए गीत गा रहे हैं, खुद के लिए गीत गा रहे हैं। He sees himself in others। वे अपने आप को दूसरे में भी देखते हैं क्योंकि हम लोग एक ही ईश्वर के संतान हैं। चाहे वो जिस रूप में हो, आप जिस गॉड को मानते हैं, जिस खुदा को मानते हैं, जिस ढंग से ईश्वर को मानते हैं, किसी भी तरह से मानते हैं, तो किसी न किसी ने ईश्वर ने इस संसार को बनाया है, उसकी एक हम रचना है और इसलिए वे सभी में अपने आप को देखते हैं, अपने आप में सभी को देखते हैं। He says that what he assumes should be assumed by all because every atom of blood इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स। कवि कहते हैं कि मैं जिस प्रकार से हूँ, मेरे शरीर की रचना जिस प्रकार से है, उसी प्रकार से दुनिया के जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनकी भी संरचना है। हमारा शरीर जिस प्रकार छोटे छोटे एटम से बना है तो दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका शरीर छोटे छोटे सेल से नहीं बना है। चाहे वो अमेरिका का हो, पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो या कहीं के लोग हैं, उस सभी मनुष्य के शरीर छोटी कोशिकाओं से बना है। कभी यही बात कहना चाहते हैं कि वह किसी भी देश के वासी हों, किसी भी प्रदेश के वासी हों, सभी का शरीर जो है एक ही प्रकार का एटम से बना है। और आगे लिखते हैं एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स। दुनिया के जितने भी लोग हैं उसके शरीर में एक ही प्रकार के खून दौड़ रहे हैं। सबका ब्लड का जो एटम है वो अणु परमाणु है, सब एक जैसा है। ही सेज he is 37 years old and he is healthy and hope to remain healthy till death। वे कहते हैं कि मैं अभी 37 ईयर का हूँ, 37 साल का हूँ और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, हट्ठा कट्ठा हूँ और यह आशा करता हूँ कि आगे भी रहेंगे। कब तक? जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती है, डेथ नहीं हो जाती है, तब तक मैं स्वस्थ रहूँगा, इसकी ये आशा करते हैं। क्योंकि
हमारा शरीर जो है वो ईश्वर की ही रचना है। कवि का यह मानना है, ही ऑलवेज कीप्स हिज फीलिंग एंड थॉट्स इन माइंड फॉर गुड और बैड। हमारे मन में अच्छे और बुरे विचार आते हैं, हमारे मन में अच्छे और बुरे विचार आते हैं। जब हम अच्छी बातों को सुनते हैं तो हमें खुशी होती है, और गलत बातों को सुनते हैं तो हमें दुख होता है। तो उसी प्रकार हमारे मन में जब अच्छे विचार आते हैं तो मुझे प्रसन्नता देती है, और जब गलत विचार आते हैं तो हमें दुख देती है। या हमारे साथ जो दुर्घटना होती है, कुछ गलत हुआ हो रहता है, उससे हम दुख महसूस करते हैं, तकलीफ होता है। तो ये सारे हमारे मन की उपज है। कहा भी जाता है कि मन के मारे हार है और मन के जीते जीत है। तो हमारा मन जब मान लेता है कि हम जीत जाएंगे तो जीत जाते हैं, और जब हमारा मन ही मान लेता है कि हम नहीं जीत पाएंगे तो हार जाते हैं। क्योंकि कुछ लोग जीतने के लिए खेलते हैं और कुछ लोग नहीं हारने के लिए खेलते हैं। दोनों में जीतना होता है, लेकिन जो जीतने के लिए खेलते हैं उसमें काफ़ी ऊर्जा होती है। तो ये हमारे मन की ही उपज होती है। तो कभी वही चीज़ कहते हैं कि हमारे मन में जो अच्छे और बुरे विचार आते हैं, वह थॉट्स जो है वो हमारे फीलिंग को डिसाइड करता है, और उससे हमें प्रसन्नता या दुख मिलता है। वी शुड चेंज आवर सिस्टम of thoughts, otherwise it is not to seen when our youth vanished and old age comes। कभी कहते हैं कि हमें अपने सोचने की विचारधाराओं को बदलना होगा, सोचने के तरीका को बदलना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो देखते देखते क्या हो जाएगा, हमारा बुढ़ापा आ जाएगा, ओल्ड एज आ जाएगा, हमारी युवा अवस्था समाप्त हो जाएगी। देखिएगा कुछ लोगों को कम उम्र में ही बहुत आलसी दिखते हैं, उनके शरीर की शक्ति कम हो जाती है। कारण क्या होता है, थॉट्स, विचार। अच्छे विचार अगर आपके मन में आते रहते हैं तो आपको ऊर्जा मिलती है। और क्योंकि हमारे शरीर के अंदर अगर बायोलॉजिकल टर्म्स को देखेंगे तो सारे प्रकार के हार्मोन्स होते हैं जो हमें समय समय पर उसकी अनुभूति कराती है। तो ये हमारे शरीर से सारे हार्मोन्स निकलते रहते हैं हमारे विचार के कारण, हमारे थॉट्स के। जैसे कि आप अनुभव किए होंगे, जब आपके पीछे कुत्ता लग जाता है, डॉग लग जाता है, एक बार भौं कर देता है तो आपकी दौड़ने की स्पीड जो होती है, इस रनिंग का जो स्पीड होता है काफ़ी बढ़ जाता है। या कोई सांप वगैरह देखते हैं तो बहुत तेज़ी में भाग जाते हैं, तुरंत एनर्जी आ जाती है। तो कहा जाने का सेंस है कि वो हमारे मन की ही चीज़ है, थॉट्स ही है। अगर हम अच्छे विचार नहीं लाते हैं अपने मन में तो बुढ़ापा आ जाएगा, मेरा युवा अवस्था क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वैनिश्ड हो जाएगा। बिफोर रिटायरिंग वी शुड मेक लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस। रिटायर होने से पहले, रिटायर का मतलब होता है सिर्फ नौकरी से ही नहीं रिटायर। रिटायर का सेंस ये होता है कि अब हम काम करने लायक नहीं हैं। 45-50 साल के बाद लोगों को काम नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम करता है तो वास्तविक अचीवमेंट नहीं है, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब। उस एज तक आते आते आपकी असेट्स इतने हो जाने चाहिए कि असेट्स आपके लिए काम करें। और 50 साल के बाद भी आप काम करते हैं किसके लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए, तो वास्तव में आप अपने जीवन में सफल नहीं हुए। काम करना है, ऐसी बात नहीं है कि आपको घर बैठ जाना है, लेकिन आपके लिए असेट्स काम करें। सिर्फ आप मॉनिटर का वर्क करें, मॉनिटरिंग करें तो अभी आपकी अचीवमेंट है, चाहे वह गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट सेक्टर्स में हो या बिजनेस में हो, कहीं भी आप रहते हैं। तो कह रहे हैं कि बिफोर रिटायरिंग, रिटायर होने से पूर्व, वी शुड मेक आवर लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस। रिटायर होने से पहले ही हमें पूरे जीवन को क्या करना है, आनंदमयी बनाना है। आनंदमयी मनाने का मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट लाइफ में गर्लफ्रेंड्स रखें, स्मोकिंग करें, ड्रिंक करें, इसका मतलब ये नहीं। ये माइल्ड हैप्पीनेस है, ये थोड़े देर। आपको अपने जीवन में हैप्पीनेस का मतलब है कि आप जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, दुनिया में आप अपनी पहचान को क्रिएट करते हैं, और उससे जो हैप्पीनेस होती है उसकी बात हो रही है। ये नहीं कि हम अच्छा बाइक खरीद लेते हैं, अच्छे मोबाइल खरीद लेते हैं, दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, पार्टी मनाते हैं, गर्लफ्रेंड बनाते हैं, तो ये हैप्पीनेस माइल्ड होती है। यहाँ पे कभी कहने का मतलब है फुल ऑफ हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं है कि शराब पीना, लड़कियों के साथ घूमना, एंजॉय करना, इसका सेंस उससे नहीं है। ओनली थॉट्स इट वी कैन ब्रिंग ओरिजिनल एनर्जी इन लाइफ। जब हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं, अच्छी संकल्पनाएं आती हैं, तो हम क्या करते हैं, एक एनर्जी को प्राप्त करते हैं। वह एनर्जी कैसी होती है, रियल एनर्जी होती है। जब तक आप कहते हैं कि मैं कर सकता हूँ, तब यह पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, और जब यह कहते हैं कि मैं करूँगा तो पॉसिबिलिटी 100% हो जा सकती है। आई कैन से आपको कहाँ पहुँचना है, आई विल पे पहुँचना है। आपको आई कैन मतलब मैं कर सकता हूँ, आई शुड
पहले तो आई शुड होता है, मुझे करना चाहिए, ये हो गया प्राइमरी 10%, उसमें आपके सफलता के चांसेस रहते हैं। लेकिन जब आप कैन पे आ जाते हैं तो 40% से 30%, लेकिन आप आई विल पे आते हैं तो 100% सफलता के चांसेस होते हैं। तो आपको आई विल, मैं यह करूँगा, यह हमारी एबिलिटी है, हम कर सकते हैं, तो आई विल की बात यहाँ कर रहे हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि हमें ओरिजिनल एनर्जी मिलती है जब हमारे मन में अच्छे थॉट्स आते हैं, अच्छे विचार आते हैं, तो हमें अच्छी एनर्जी मिलती है और जो हमें सकारात्मक पहलू की तरफ आगे बढ़ने में मदद करती है। If we have original energy, we can face every hazards in our life। अगर हमारे पास वास्तविक ऊर्जा है, रियल एनर्जी है, तो जीवन में कितने भी कष्ट आए, जितने भी दुख आए, कितने भी दुविधा आए, सबको आप पार कर सकते हैं। यहाँ पे दुख, दुविधा और कष्ट का इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ गलत कर लेते हैं और कहते हैं मुझसे पार हो, आपको उसकी सज़ा मिले। आप गलत करते हैं तो आपको सज़ा मिले। यहाँ पर यह है कि रुकावटों से आपके जीवन में, जैसे कि आपके पास पैसे नहीं हैं बिजनेस करने के लिए, फिर भी आप बिजनेस कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने दूसरे एक वीडियो में बताया भी है कि छोटी शुरुआत कर सकते हैं, तो वो उसको कहते हैं हजार। तो आपके पास कैपिटल अमाउंट नहीं है लेकिन आपके पास स्ट्रॉन्ग डिजायर है, तो आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो उसमें जो हजार आते हैं, मुश्किलें आती है, दिक्कतें आती है, उसकी बात हो रही है। ये नहीं कि हम गलत करके उस मुश्किल को फेस कर रहे हैं, उसकी बातें हो रही है। यहाँ पे हमारी लाइफ में रियल हजार्ड्स की बात हो रही है। इस प्रकार से कभी दस द पोएट सजेस्ट डेकोरेटिंग आवर लाइफ विद द ऑर्नामेंट्स ऑफ हैप्पीनेस। और इस प्रकार से कभी हमारे जीवन को किससे सजाने की बात कर रहे हैं, तो डेकोरेटिंग आवर लाइफ विथ ऑर्नामेंट्स ऑफ हैप्पीनेस, हमारे जीवन को प्रसन्नता के गहनों से। जैसे महिलाएं गहना पहनती है, ऑर्नामेंट्स पहनती है तो सुंदर दिखती है, मेकअप करती है तो सुंदर दिखती है, तो उसी प्रकार से हमारे जीवन को अगर सुंदर बनाना है तो क्या गहना होना चाहिए, क्या ऑर्नामेंट्स होने चाहिए, तो हैप्पीनेस होना चाहिए। क्योंकि कहा भी जाता है कि हैप्पीनेस इज़ बेस्ट टॉनिक ऑफ ऑल। दुनिया में जितने भी टॉनिक्स होते हैं उस सब में सबसे अच्छी होती है प्रसन्नता। क्योंकि आप अगर प्रसन्न हैं तो ऐसे ही आपके दुश्मन मर जाएंगे, क्योंकि आप अगर तकलीफ में हैं तो ही आपके दुश्मन एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, अपने आप के लिए कभी के अनुसार गाना चाहिए और कभी भी दिक्कतों के बारे में अपने मन में थॉट्स नहीं लाने चाहिए। हमेशा अच्छे थॉट्स लाने चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, जिससे जीवन क्या हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। इस कविता का सारा चीज़ सार यही है। धन्यवाद।